देखिए पूजा, ये जितने यहाँ पर आपको भीड़ दिख रही है ना, ये सब ट्रेंड टीचर हैं, वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, 10 वर्ष से ज़्यादा इन लोगों की नौकरी हो गई है। और सरकार विभागीय लापरवाही के कारण अब इन लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि इन लोगों की वेतन में कटौती हो रही है। सरकार के द्वारा गाइडलाइन था कि 31 मार्च 2019 तक हर हाल में इन लोगों को ट्रेनिंग ले लेना, ट्रेंड टीचर वाला डिग्री ले लेना है, ट्रेनिंग उनकी हो जानी चाहिए थी। एग्ज़ाम भी दिए, रिजल्ट बाद देरी से विभागीय लापरवाही के कारण देरी से निकला, लेकिन अब उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि अब सरकार कह रही है कि अब इन लोगों की 10 साल की नौकरी के बाद कि आप लोगों को फ्रेश ज्वाइनिंग होगी और 10,000 से ज़्यादा रुपये का इन लोगों को हर महीने वेतन की कटौती हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो आंदोलन कर रहे हैं टीचर। क्या है आप लोगों की मांग, क्या है? जी, हम लोग की मांग ये है कि विभागीय लापरवाही कहिए या फिर सेंट्रल, स्टेट, NIOS, ये सारे लोग मिल के तय किए कि 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण कर लेना है। प्रशिक्षण कराने की जवाबदेही सरकार की थी। सरकार ने प्रशिक्षण करने के लिए हम लोग के NIOS संस्था तय किया। हम लोग सारे मानकों को फुलफिल करते हुए प्रशिक्षण किए। 31 मार्च 2019 से पहले हमारा एग्ज़ाम वगैरह सब चीज़ कंडक्ट हो गया। अब पता नहीं कोई दूसरे तीसरे की लड़ाई में NIOS वालों को लपेट के और सबको अब कहा जा रहा है कि नहीं, आप 22 मई 2019 को रिजल्ट आया था तो आप उस दिन से नव नियुक्त मतलब फ्रेश अपॉइंटी माने जाएंगे, जबकि 10 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। और वेतन की कटौती की बात कही जा रही है, जबकि कहीं से हम ये नहीं है। शिक्षक हम सरकार के थे, प्रशिक्षण कराना सरकार की जवाबदेही थी, प्रशिक्षण कराने वाला बॉडी सरकार का था और भोगी हम लोग बन रहे हैं। तो सरकार अपनी लापरवाही, अपना ये हम लोगों पे न थोपे और हम लोगों का जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, यही हम लोग का। 75,000 जो बिहार सरकार के जो ट्रेन टीचर हैं, अब उन लोगों की वेतन में कटौती की बात की जा रही है। क्या है सरकार से मांग? सरकार से मांग है कि राज्य सरकार, NIOS और केंद्र सरकार शिक्षकों को फुटबॉल न समझे। NIOS कह रहा है कि आपका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, आप प्रशिक्षित हैं, एकदम निडर होकर के रहिए। और बिहार सरकार कह रही है कि चूंकि मुद्रण तिथि जो है आपके मार्कशीट पर 22 मई 2019 है, इसलिए हम आपको प्रशिक्षित नहीं मान सकते हैं। हाई कोर्ट का निर्देश है, अतः आप जो है सो NIOS से सुधारिए। तो भैया NIOS सुधारे, राज्य सरकार सुधारे या भारत सरकार जो है संविधान में बदलाव करे। हम कहाँ से इसमें दोषी हैं? हम कहाँ जिम्मेवार हैं? हमारी मांगों को आप पूरा करिए। आपके अनुसार हमने प्रशिक्षण कर लिया। 31 मार्च से पहले हमने प्रशिक्षण किया, 31 मार्च 2019 से पहले हमने परीक्षा भी दी। अब आपको अगर परीक्षा फल प्रकाशित करने में, आपकी संस्था को प्रकाशित करने में देरी हुई तो इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, न कि हम जिम्मेवार हैं। आपका संस्था है, आप हमारे मार्कशीट पर डेट को सुधार करिए। हमारा जो है प्रशिक्षण पूरी करने की तिथि को वहीं अंकित करिए जो डेडलाइन है, या फिर जो डेडलाइन है 31 मार्च 2019 उसको ही बढ़ा करके आप 31 मार्च 2023 करिए या 31 मार्च 2025 कर दीजिए। आपने लकीर खींचा है, आप उस लकीर को मिटा सकते हैं। आप सरकार हैं, आप अगर संविधान बनाए हैं देश की जनता के। क्या कह रही है शिक्षा विभाग के अधिकारी? क्या कह रहे हैं? शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि आप प्रशिक्षित हैं। हमसे कोई पूछेगा तो हम जवाब देंगे। राज्य सरकार हमसे पूछ नहीं रही है, राज्य सरकार हमसे पूछे, हम उनसे कह रहे हैं कि आप कोई पूछे या ना पूछे, आप हमारे तिथि को सुधार कर दीजिए। जब शिक्षा विभाग मान रही है, जब शिक्षा विभाग मान रही है 31 मार्च से पहले आप लोगों का एग्जाम हो गया, तब फिर वेतन कटौती की बात कहाँ से आई? जी नहीं सर, शिक्षा विभाग हम लोग के साथ कमिटमेंट था, ये भारत सरकार, NIOS और बिहार सरकार के साथ, कि 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षक और प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण कर लिया जाएगा। और हो भी गया। हम लोग की परीक्षा भी हो गई 31 मार्च 2019 तक और रिजल्ट 22 मई 2019 को आए। तो सरकार की गलती है। अब कोर्ट का एक किसी अन्य केस के मामले में फैसला आया है कि जिस तिथि को रिजल्ट प्रकाशन हुई है उस तिथि को नवनियुक्त माना जाए और हम लोग का वेतन लगभग 10,000 रुपया घट जाएगा। ये बताइए कहाँ का न्याय है? आप लोग के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, या आप लोग भी पूछिएगा, ये कैसी न्याय है? हम लोग का वेतन क्यों घटेगा 10,000? हमारी क्या गलती है? हम लोग 10 साल से सेवा दे रहे हैं और 10 साल के बाद जो कहेंगे आप नवनियुक्त हैं, ये कहाँ का फैसला है? ये तो तुगलकी फरमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात सरकार ने किया। नए शिक्षक जो बहाल हुए, जो बगैर प्रशिक्षित अप्रशिक्षित बहाल हुए, इसमें दो सरकार के पास शिक्षक कमी थी। RT एक्ट के हवाले से इन्होंने शिक्षक का बहाल किया और इनको ही जो है सो 2019 से 31 दिन 2019 से पहले जो है सो ट्रेंड कर लेना था। ठीक है।
आदित्य, रुक करूंगी आपकी तरफ। रितेश को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रितेश, देखिए जिस तरह से बीटीएससी अभ्यर्थियों की ओर से विरोध किया जा रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं फिलहाल कि उनके जो लीडर आएंगे उसके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि चाहे कितनी ही लाठी चार्ज आज कर ली जाए, लेकिन अभ्यर्थी अपने आवाज को बुलंद करके रहेंगे और जो उन्होंने सोचा है उस रणनीति को पूरा करके रहेंगे, सरकार तक आवाज पहुंचाकर रहेंगे आज? बिल्कुल ये अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और उसी के तहत देखिए कि ये संघ भवन है और जितने भी आपको दिखेंगे ये सब बीटीएस के ही अभ्यर्थी हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आपने नोटिफिकेशन निकाला, एग्जाम लिया, रिजल्ट भी जारी किया। सारे लोगों को ये उम्मीद हो गई कि चलो अब तो हमारी नौकरी पक्की है, क्योंकि रिजल्ट आपने प्रकाशित कर दिया। इसका मतलब यही होता है कि अब ये सारे लोग उत्तीर्ण हैं और विभिन्न जगहों पर योगदान देने के लिए ये तैयार भी हो चुके थे। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से सरकार जो भी नोटिफिकेशन जारी किया, एग्जाम लिया और सारी चीजों से अब सरकार पीछे हट रही है। 10 दिन पहले भी इन्हें आश्वासन मिला और उसके बाद फिर वादा खिलाफी कर दी गई। रितेश, ये भी चाहूंगी आपसे कि यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उनसे जानिए कि आगे की अब रणनीति क्या है, आगे जब उनके लीडर आएंगे तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या दोबारा एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे? आप भी बीटीएस अभ्यर्थी हैं, संविदा पर कार्य कर रहे हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए ना, खड़े हो जाइए अपनी बात। ये बताइए कि अब क्या होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, आप लोग योगदान करने नोटिफिकेशन आने के बाद भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और जल्द से जल्द हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को रोड पर जब आना ही है तो केस लड़ करके आएंगे। क्यों सरकार इस तरह से कर रही है? कभी आप घटियापनी की है, ये बिल्कुल घटियापनी की है। ये दिखा रही है कि जाकर के हम कितना तानाशाही हैं, समझ गए ना। लेकिन तानाशाही तब तक चलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट अभी है हम लोग के छत्र छाया में। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट जा करके ही रहेंगे और ये नौकरी ले करके ही रहेंगे। अपनी बात पहुंचाना है तो आप हमारे पास आइए। ठीक, कैसे बुलाइए, कैसे काम चलेगा? जी बताइए, क्या कहेंगे? कहना हमको यही है कि ये पलटू राम जो सीएम है, इनको सल्टू राम बनना पड़ेगा। इसलिए कि 64,000 परिवार जो है अभी रोड पर दर दर की ठोकर खा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसी में बैठ करके और हवा ले रहे हैं। ये घोटाले की सरकार है, घोटालेबाजों की सरकार है। ये 20 लाख रुपया ले करके हर सीट को बेचना चाहते हैं ये लोग, और ये लोग मतलब उसका घोटाला उजागर हो गया, पकड़े गए सारे फर्जी लोग। आपको लग रहा है कि जान के बाद इसको निरस्त करने की कोशिश हो? उनका घोटाला भविष्य में उसका कामयाब हो जाए, जिसका पैसा लिया उसको लौटाना नहीं पड़े। अब आगे क्या वापस जाएंगे कि लड़ाई आगे बढ़े? लड़ाई जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लड़ेंगे। 10 दिन पहले भी हमने सुना कि आपको आश्वासन कुछ मिला सकारात्मक? कुछ नहीं आश्वासन मिला है इनसे। ये पलटू राम सरकार है, रिजल्ट दे करके और पलट गई। ये पलटू राम जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है और आरजेडी वाले को ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस थाली में छेद किए हुआ है। चलिए, अब आप राजनीति की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सारे अभ्यर्थी जो हैं, इनका एक ही इनकी बात कहना है कि जब रिजल्ट हो गया, जब ये सारे लोग योगदान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो फिर सरकार आखिर टाल मटोल की नीति क्यों अपना रही है? और साफ तौर पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आगे की जो लड़ाई है वो कोर्ट में लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का रुख क्या होता है और इनका आंदोलन कितना आगे बढ़ता है। ठीक है, आदित्य का भी रुख कर लेते हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से आपने वहां पर जो मौजूद थे शिक्षक अभ्यर्थी उनसे बात भी की, देखिए ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब परमानेंट होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि एनआईओएस को लेकर जिस तरह से सरकार टालम टोल रवैये में नजर आ रही है, आखिर कब तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे बिहार के युवा? उम्र निकलती जा रही है, समय निकलता जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार अब तक कुछ भी समझ पाने में असमर्थ है। देखिए पूजा, यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ ये 10 वर्षों से बिहार सरकार में शिक्षक की नौकरी करते हैं। 10 वर्षों के बाद इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो फ्रेश ज्वाइनिंग किया जाएगा, क्योंकि विभागीय लापरवाही से जो रिजल्ट ये 17 मार्च 2019 को एग्जाम दिए थे, रिजल्ट मई में निकला